मॉर्निंग राउंडअप मैं हूं मनीषा गुप्ता और फोकस यहां पर रखेंगे सोने चांदी प्लैटिनम पे, क्योंकि जिस तरह का ड्यूटी कट हमने यहां पर आते हुए देखा है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है और स्ट्रीट ऑफ कोर्स इसको रिएक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन इसके क्या मायने हैं कंज्यूमर्स के लिए, ज्वेलरी एज अ सेक्टर के लिए और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रोनवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। शुरुआत यहां पर लेकिन शुभांकर जी के साथ कर लेते हैं। शुभांकर जी नमस्कार। एंड क्लियरली एक बहुत बड़ा थम्स अप हमने यहां पर ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए आता हुआ देखा और सोने और चांदी में हमने अच्छी खासी यहां पर गिरावट आते हुए देखी। आपको एक बार अपने दर्शकों को यह भी पहले समझाना चाहेंगे कि किस तरह से ये ड्यूटी कट हमने होता हुआ देखा है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% से घटाकर 5% कर दी गई, जो एग्री सेस है वो 5% से घटाकर यहां पर इसे 1% कर दिया गया, यानी कि 6% अब यहां पर ड्यूटी है वीज़ावी 15%। अब जो इंडस्ट्री है वो ये चाह रही थी कि 2 से 3, 4, 5% तक भी यहां पर हमने गिरावट देखने को मिले, लेकिन सीधा 9% का कट हमने यहां पर ड्यूटी में आता हुआ देखा है। वो एक ऐसे सेक्टर के लिए जो क्लियरली जिस पर सरकार की नजर रही है, जो सरकार चाहती है कि बहुत ज्यादा सोना कंट्री में इंपोर्ट ना हो, इसके लिए हमने काफी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहां पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखे हैं, चाहे वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप सोना अब यहां पर डिजिटल ले सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं। तो काफी सारी चीजें इसलिए की गई कि सोना बहुत ज्यादा इंपोर्ट ना हो, लेकिन अब जिस तरह से ड्यूटी स्लैश होते हुए नजर आई है इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। अनुज आपके पास ही पहले आते हैं, आप एज एन इंडस्ट्री इसे क्या देखते हैं? इवन एज आपके एक्सपेक्टेशंस में भी था कि ड्यूटी कट होनी चाहिए, लेकिन 9% की ड्यूटी कट तो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। मनीषा जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल 9% की तो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम 5 से 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कटौती है वो आ सकती है, बट दैट इज अ वेरी बिग जो रिडक्शन हुआ है और उसकी वजह से हमने देखा कल एक शार्प करेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में रहा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई मूव देखने को नहीं मिला, बट डोमेस्टिक मार्केट में रिडक्शन की वजह से प्राइस करीबन 5,000 रुपए के आसपास गिरावट आते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर का इंपोर्ट हमने पिछले साल बढ़ते हुए देखा है, तो उसको देखते हुए शायद इंपोर्ट जो है यहाँ पे कट किया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ अनेक तरीकों से गोल्ड भारत में आ रहा था और कहीं ना कहीं स्मगलिंग को रोकते हुए, तो मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़े से इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी को कम किया गया, जिससे कि अब जो गोल्ड है वो अंडर लोअर जो कस्टम ड्यूटी उसके अंडर बिलिंग आता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं यहाँ पर अभी डोमेस्टिक मार्केट में तो गिरे हैं, मगर इंटरनेशनल मार्केट में उतने नहीं गिरे, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक रीजन है जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दे। बट अभी भी इंटरनेशनल कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोस्ट अवेटेड जो रीजन है वो इंटरेस्ट रेट का कट होना है जो सितंबर में होगा, और साथ में जो चाइना की डिमांड है वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इंटरनेशनल कारण आगे के नए रोल प्ले करेंगे। अनुज साथ ही साथ अब चांदी पे लेके यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हमने सोने में आते हुए देखी है, सिल्वर के प्राइसेस में भी शार्प डिक्लाइन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया भारतीय बाजारों में। देखिए सिल्वर हालांकि आप देखेंगे करीबन 11-12 साल के बाद इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया था और ऊपर में $32-33 तक गया था, बट उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसमें एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दिया और अब भाव अब $30 के नीचे चल रहे हैं। तो सिल्वर अगर आप देखेंगे तो 95-96,000 जाने के बाद हमने देखा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी डिमांड सिल्वर की उस लेवल पर जाकर कम होती हुई दिखाई दी फिजिकल मार्केट में। हालांकि सिल्वर का जो एक फिजिकल अगर हम बात करें या फंडामेंटली अगर हम बात करें तो काफी अच्छे डिमांड सोर्सेज हैं जो कि हमें लगता है कि आगे इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। मगर फिलहाल कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से हमने इसके अंदर भी एक शार्प करेक्शन आते हुए देखा और सिल्वर का भाव ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि भारत में आगे अब फेस्टिवल सीजन भी है, तो उसकी वजह से डिमांड को सपोर्ट मिलेगा, तो भाव फिर अगेन हम एक अच्छी रैलीज में आते हुए देखेंगे। फिलहाल अभी कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में है। और दूसरी बड़ी बात की फिजिकल मार्केट पर भी जो है इस बात को नहीं उतना तरीके से समझ पाई। हमने देखा फिजिकल मार्केट में भी उतने भाव नहीं गिरे हैं, तो हो सकता है कि अभी 1-2 दिन और लगेंगे प्राइस को सेटल होने में। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी एक स्टेबल मार्केट जो है वो आपको गोल्ड सिल्वर में फिलहाल फिजिकल मार्केट में दिखाई देगा। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी गिरावट ऑफ कोर्स कल आते हुए देखी, लेकिन आज कुछ रिलीफ रैली के तौर पर हमने खरीदारी आते हुए देखी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रीड एज ऑफ नाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस काफी फ्लैट हैं। हमारे साथ अब सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन है। शुभांकर नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाजार में इंडस्ट्री में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम 9% का ड्यूटी कट यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, ऑल एक्यूमुलेटिव। आप इसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं टू बिगिन विद? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ हुआ है जो भी हुआ है, बिकॉज़ लास्ट 3 महीने में कंज्यूमर डिमांड
बहुत ही स्लो हो गया था, जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस इतना शॉर्ट टाइम पे 10 से 15% जंप ले लिया था। तो ये जो भी कंज्यूमर्स है, मिडिल अपर मिडिल क्लास, या जिन लोगों का सामने में शादी का सीजन में खरीदने वाले थे, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया ज्वेलरी और परचेज करने के लिए। तो आई थिंक श्योर। यस, हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन था जो कम हो सकता है, और रिक्वेस्ट था सरकार को, बट आई थिंक सरकार कंज्यूमर्स के बारे में सोचे। और जरूरत यही है कि इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाए, तो हम लोग का देश के जो आबादी है, जो इनका कल्चर के साथ इतना गोल्ड के साथ इतना जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को खरीदने में एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अभी खरीद सकते हैं। श्योर। लेकिन शुभंकर, जिस तरह से सरकार का एक पैटर्न रहा है, स्ट्रक्चर रहा है, उन्होंने गोल्ड इंपोर्ट को कभी भी यहाँ पर इतने सालों में सपोर्ट नहीं किया है। इसीलिए हमने देश में इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आते हुए देखे, फिर चाहे वो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है या ETFs हैं, फंड्स हैं, वो इसीलिए लॉन्च किए गए थे कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट यहाँ पर कंट्री में ना हो। बाजार का अब ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये 9% ड्यूटी कट रेजोनेट करेगा कि हम GST बढ़ता हुआ देखेंगे। 18 अगस्त को यहाँ पर GST काउंसिल की मीटिंग है, तो अब उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना GST यहाँ बढ़ सकता है? क्योंकि 3% वाज अ स्पेशल केस जो यहाँ पर डाला गया था ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिहाज से। तो अब क्या इंडस्ट्री तैयार है GST हाइक के लिए? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये ड्यूटी बढ़ाने में जो सरकार लास्ट 10 साल 12 साल में जो भी हुआ था, उसका कारण था करंट अकाउंट डेफिसिट। जो डॉलर इनफ्लो इंडिया में उतना नहीं आ रहा था, और आउटफ्लो में कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि ऑयल प्राइसेस और सारे चीज़ों को देश के लिए अच्छा हो। बट आज के दिन अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और सारा वर्ल्ड वाइड हम लोग देख रहे हैं कि देश सॉवरेन बॉन्ड्स बोलिए या कंट्री रिजर्व बैंक्स बोलिए, सब गोल्ड खरीद रहे हैं। तो गोल्ड 10-12 साल पहले जो इम्पोर्टेंट नहीं था, आज के दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑफिशियल लेवल से गोल्ड को आना चाहिए। अगर गलत तरीके से गोल्ड आए तो वो तो रिस्क आ जाता है सभी लोगों के लिए। तो ऑफिशियली गोल्ड आए, गोल्ड ट्रैकेबल हो जाए, कंज्यूमर्स के पास गोल्ड जो रहे वो भी प्रॉपर तरीके से रहे, क्योंकि इनडायरेक्टली वो नेशन का वेल्थ ही है, नेशन का एसेट ही है। तो उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। और अभी ब्रिक्स नेशन, दे आर ऑल ट्राइंग टू मेक रूपी गोल्ड बैक, या जो भी उनका करेंसी गोल्ड बैक्ड है। तो ये आई थिंक दैट ये सरकार का एक सिग्नल है कि गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, और बीट सिटीजन बीट गवर्नमेंट सब। लेकिन आपको लगता है GST बढ़ेगा? देखिए, GST बढ़ेगा कि नहीं ये तो सरकार का डिसीजन है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि GST अगर बढ़ जाए तो फिर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर और सबके मन में आ जाएगा, वो इतना फिर देना पड़ रहा है GST, तो मेरे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए थोड़ा फिर चैलेंज आ सकता है। सो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है टू मेक द सेक्टर मोर ऑर्गेनाइज। सो अभी और कुछ GST बढ़ाने का सोच ना लिया जाए। शुभंकर, साथ ही अगर ज्वेलरी एज अ सेक्टर की बात करें, और आपने पहले भी कहा है कि ज़्यादातर जो गोल्ड आप लेते हैं वो हेज्ड रहता है, पर उसकी भी कितनी क्वांटिटी है? ज़्यादातर बहुत सारे ज्वेलर्स ने ये भी हमसे कहा कि नहीं, वो पूरा हेज यहाँ पर नहीं करते हैं। काफ़ी ओपन एंडेड बाइंग भी यहाँ पर बैंक्स के साथ है। अभी जल्दी ही IIJ उन्हें आने वाला है, तो काफ़ी ज्वेलर्स ने सोना इसलिए भी उठाया है, और वो सभी कुछ यहाँ पर हायर ड्यूटी पे है। तो क्या कोई नेगोशिएशंस हैं, रीनेगोशिएशंस हैं? एक वन टाइम हिट जिस तरह की इन्वेंट्री होल्डिंग्स हैं ज़्यादातर ज्वेलरी सेक्टर की, वो भी शायद हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे? हाँ, देखिए, इसमें दो तरीके से हेजिंग में जो MCX में हेज किया हुआ जाता है, तो उसमें तो डायरेक्टली बेनिफिट मिल गया जब इंडियन रुपीस में गोल्ड का प्राइस डाउन हो गया ड्यूटी के साथ भी। पर जो अगर गोल्ड लोन में जो ज्वेलर्स लेते हैं, तो वो गोल्ड लोन में मे बी रेट का प्राइस फिक्स नहीं रहता है, मगर ड्यूटी पेड हुआ जाता है। तो कोई ज्वेलरी कंपनी का मे बी 30% हेज्ड है, कोई ज्वेलरी कंपनी का 70% हेज्ड है, और 70-80% हेज में भी MCX में कितना हेज है और गोल्ड लोन में कितना हेज है, ये बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सो यस, ये वन टाइम के लिए थोड़ा सबको हिट होगा, बट ये भी आपको देखना चाहिए कि जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री में एक प्राइस वॉर चल रहा था, जिस हिसाब से डिस्काउंटिंग और ये सारा चीज चल रहा था, तो अभी लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि ये जो वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइस है, इसमें हम लोग को और फोकस करना है डिजाइन पे, और फोकस करना है कस्टमर सर्विस पे, रादर देन जस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्राइस कभी भी अप डाउन हो सकता है। और अभी IIJs आने वाले हैं, लोगों को तो मतलब सब लोग प्लान करके चल रहे हैं, बट पॉजिटिवली ये देखना चाहिए। एज अ रिटेलर मैं तो फील कर रहा हूँ कल से और आज भी कंज्यूमर्स के अंदर में बहुत अच्छा जोश आ गया है।
एंड हम लोग का बिजनेस ग्रोथ होने का बहुत बड़ा चांस है, सामने सीजन आ रहा है। तो ये जो स्लो डाउन था, जो लग रहा था बिजनेस नहीं हो रहा है, ये प्राइस के चलते हुए फिर से बिजनेस पूरा अच्छे तरीके से होगा। और प्राइस तो इंटरनेशनली बढ़ ही सकते हैं, क्योंकि आपका यूएस का इलेक्शन अभी भी बाकी है, वॉर अभी भी चालू है। तो इसके लिए इंटरनेशनली अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता रहा तो फिर से आपका देखेंगे 4-5% प्राइस बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ सुवंकर, अगर हम पिछले साल की बात करें तो, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है जहां पे उन्होंने कहा है कि पिछले साल इंडियंस ने 576 टन सोना ज्वेलरी के तौर पर खरीदा। इस साल के लिए आपको लगता है वो नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्पेशली अगले आने वाले 15-20 दिन, एक महीने में, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस कमजोर हैं, भारतीय बाजारों में अच्छा खासा स्लैश डाउन हुआ है? देखिए, आप अगर एक महीने पहले मेरे को पूछते तो मैं बोलता कि 10% 12% डाउन हो सकता है, मगर अभी सरकार का जो ये अच्छा स्टेप ले लिया, तो मेरे हिसाब से अभी ये जो 9% का प्राइस में हम लोग करेक्शन देखे, तो इसमें मे बी लास्ट ईयर जैसा ही हम लोग का इस बार भी ज्वेलरी कंजम्पशन हो सकता है। कोई डी ग्रोथ का चांस नहीं है, रादर 2-5% ग्रोथ ही होगा। ऑलराइट, तो 2 से 5% तेजी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस में हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में गिरावट आते हुए देखी है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ड्यूटी स्ट्रक्चर। राजीव, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, और आप तो प्लैटिनम भी देखते हैं, डायमंड भी देखते हैं, एंड ऑफ कोर्स गोल्ड ज्वेलरी तो यहाँ पर है ही। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसको, बिकॉज अब स्ट्रीट को इस चीज का इंतजार है या फिर थोड़ी सी चिंता भी है कि हम शायद जीएसटी बढ़ता हुआ देखेंगे? तो अगले 15-20 दिन की एक विंडो तो है ही लोगों के पास, इनकेस अगर जीएसटी बढ़ जाता है तो विल बी बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन बिकॉज जिस तरह का डिक्लाइन हमने यहाँ पर प्लैटिनम में आता हुआ देखा, सोने में आता हुआ देखा, आपकी क्या सेंस है? यस मनीषा, ऑफ कोर्स मोरल काफी हाई है कंज्यूमर्स में भी। इनफैक्ट कल से मुझे काफी मैसेजेस भी आए कंज्यूमर्स के एंड ट्रेड के, टू अंडरस्टैंड द एंटायर मैथ एंड सी हाउ द करेक्शन विल हैपन। और इससे चलते ही हमने इमीडिएटली फ्लोर पे भी हमारे प्राइसेस मार्क डाउन कर दिए थे, कीपिंग विद द इंटरनेशनल प्राइसेस। सो कंज्यूमर्स गॉट द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ व्हाट द प्राइस बेनिफिट इज देयर इमीडिएटली, एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इतनी बेनिफिट हमें मिली है फ्रॉम द बजट व्हिच इज नॉट एंटिसिपेटेड। तो एक बहुत मोरल हाई सिचुएशन हो गई है। ऑफ कोर्स हम ऑप्टिमिस्टिक ही रहेंगे विद ऑल गुड एस्पेक्ट्स व्हिच द गवर्नमेंट विल बी ब्रिंगिंग डाउन टू द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। और जैसे हम देख रहे हैं, ये वेडिंग सीजन है, पीक, वी डिड नॉट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ दैट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट विद दिस प्राइस मार्क डाउन, कंज्यूमर्स विल कम आउट टू बाय मोर गोल्ड. The whole idea of getting a leverage price is very important and good. और हम देख रहे हैं अगले महीने से रक्षाबंधन एंड अदर फेस्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है हमारे हिंदू कैलेंडर में। सो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है हमारे स्पेकुलेशन के लिए भी, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आगे चल के ये कैसे अप्रिशिएट होगी डिमांड, एंड हाउ द कंज्यूमर्स विल पिक अप दिस न्यू गोल्ड प्राइस। व्हाट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि जो ओवरसीज शॉपिंग होती थी गोल्ड की, ये एक मेजर एरिया है जो as urban citizens we feel that there is a lot of shopping which happens when the people are traveling, especially to neighboring countries like Dubai and likewise. जी, ये अब incentivize नहीं होती है. Indian prices will be at par, in fact, with the international prices for our Indian consumer shopping. So उनको ये benefit नहीं दिखाई देगी कि वो बाहर जाके शॉप करे ज्वेलरी के लिए. So they will be encouraged to buy home. And what's also important is the NRIs will be happy to remit funds to India and encourage the Indian family to buy it here itself instead of getting the jewelry from overseas. जी हाँ, एब्सोल्युटली राजीव, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कुछ ज्वेलर्स के साथ कि हाँ, अब जो लोग ट्रैवल करते थे दुबई से सोना लेके आने के लिए, वो शायद अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड है यहाँ पर। और जैसे सुवांकर भी कह रहे थे कि बहुत सारा ड्यूटी स्ट्रक्चर था यहाँ पे, FTAs के तहत, सीपा के तहत और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के तहत, वो शायद एक चीज टोटली आउट ऑफ द विंडो चली गई है। लेकिन राजीव, जैसे आपने कहा कि आपने प्राइसेस यहाँ पर स्लैश डाउन करे हैं, आई एम अज्यूमिंग 9% की ड्यूटी कट है, तो एग्जैक्टली 9% से तो नहीं किए होंगे, लेकिन अब आप कंज्यूमर्स को क्या कह रहे हैं? The market price is indicated at 68,800 for 24 karat. Our 22 karat gold rate will be at par with the same thing. It is nothing different. We are happy to pass it on, and we've been always doing it the same way. There is no premium on gold which is added. So कंज्यूमर को वही प्राइस मार्कडाउन में आएगी जैसे ड्यूटी कंपोजिशन के हिसाब से गोल्ड कॉस्ट आती है इंडिया में। So there's nothing different for us as a subject today. राजीव, क्योंकि आप प्लैटिनम में इतना काम करते हैं, क्या प्लैटिनम में भी उसी तरह की मार्केट आप बनते हुए देखते हैं? बिकॉज प्लैटिनम बहुत नीश और अभी भी छोटी मार्केट है, क्या इससे सपोर्ट आएगा?
Fortunately, platinum has never been a price-sensitive product. Nevertheless, the incentive in price is always welcome. As an Indian consumer, we are always price conscious, and the whole idea कि consumers की walk-in जो बढ़ेगी store में, इसकी overflow platinum, diamonds, and overall industry पे बढ़ती है. Basically, that's how it happens. Gold is the walk-in initiative which creates the extra walk-in, and any price sensitivity in gold directly impacts the floor. So ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हम देख रहे हैं, एंड वी विल सी दिस अक्रॉस द एंटायर इंडस्ट्री ऑन द होल. एब्सोल्युटली. तो क्लियरली एक अच्छा टाइम है, कंज्यूमर्स को खरीदारी के मौके भी हैं, और जैसे हमें शुभंकर और राजीव दोनों ही बता रहे हैं कि फुटफॉल्स बेहतर हो रहे हैं. और हम आपको याद दिला दें कि जीएसटी मीटिंग है, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखें जो 18 अगस्त को है. शायद कुछ निकल के आए, नहीं आए, लेकिन एक स्ट्रीट कॉन्वर्सेशन ज़रूर है कि इतनी स्ट्रॉन्ग जो ड्यूटी कट हुई है तो शायद यहाँ पर हमको जीएसटी में इंक्रीज आता हुआ देखें. लेकिन क्योंकि 18 अगस्त को ये मीटिंग है तो अभी भी काफ़ी समय है, तो क्लियरली वो फुटफॉल्स शायद अगले 15-20 दिनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे. लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया शुभंकर और राजीव आपका जुड़ने के लिए.